अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुपर स्पेशल। बहुत सारे लोग अब वेट कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ कब शुरू होंगी, बट इट विल टेक टाइम। बट गुड थिंग इज़ कि हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं वो हमें बहुत कुछ न्यूज़ दे रहे हैं बात करने के लिए। सबसे पहले तो पता है कि वीकेंड में क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो फॉर्मर कैप्टन है वुमेन क्रिकेट टीम की, सना मीर, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बट उसके साथ साथ जैसे आपको पता है कि अभी सलीम मलिक की कुछ वीडियोज़ आई हैं सामने जो कह रहे हैं कि उनको भी एक चांस दिया जाए। इस पे अब बहुत कुछ बातें हो रही हैं। आपको बताया कि पीसीबी ने सलीम मलिक को लाइफ बैन किया था और मैच फिक्सिंग चार्जेस 2008 में उनको लाहौर हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। मगर पीसीबी कह रहा है कि ये जो लाइफ बैन लगाया है ये हमने नहीं लगाया, ये मलिक कयूम की जो रिपोर्ट है उस पर रिकमेंडेशन आई थी जिस पे बैन लगा। बट अब सलीम मलिक कह रहे हैं कि मुझे भी जिस तरह माजी में प्रेजेंट में प्लेयर्स को माफ़ कर दिया गया है सिलेक्ट करके, तो मुझे भी सेकंड इनिंग्स का चांस दिया जाए। और अताउर रहमान की भी कुछ वीडियो सामने बिल्कुल, ये कहानी है 90s के 10 साल का अरसा इन क्वेश्चन है। एक तो जस्टिस जाज की कमीशन की रिपोर्ट थी और दूसरी जस्टिस कयूम की रिपोर्ट थी। ये पूरे 90s के जो मैचेस थे, सीरीज थे, उसमें मुतादिद मैचेस का तस्करा इन दोनों रिपोर्ट्स में किया गया है। एक प्लेयर का जिक्र नहीं किया गया है, मुतादिद प्लेयर्स का जिक्र किया गया है। ये वो रिपोर्ट से कोई ढकी छुपी नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी वाकिफ हैं इन रिपोर्ट से और इनमें मौजूद नामों से। हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट पैनल मौजूद है, दे आर पीपल हु नो अबाउट दीज नेम्स, दे आर पीपल जिन्होंने इन इश्यूज को कवर किया इवन एट दैट टाइम। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब मौजूद हैं। एक अरसे से पाकिस्तान में जर्नलिज्म कर रहे हैं और जब केसेस चल रहे थे तो उस ज़माने में भी काफ़ी एक्टिवली रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमारे साथ होंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक रहमान, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने ज्वाइन किया हुआ है। हमारे साथ होंगे प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याद हुसैनी भी, और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और गुलाम अली भी हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। बट बिफोर हम अपने एक्सपर्ट्स को प्रोग्राम में शामिल करें, जरा सलीम मलिक का वो शॉर्ट शामिल कर लेते हैं। कहा क्या सलीम मलिक ने, आइए दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलीम मलिक है। मैं एक्स कैप्टन हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि पहले भी ये अपील की है, दोबारा फिर सोच रहा हूँ कि अपील करूँ। देखिए जी, मेरे क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं उनका अगर मेरी वजह से दिल दुखा है तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ और आईसीसी और पीसीबी के को गैर मशरूत तावन की यकीन दहानी करवाऊंगा। और देखिए जी, क्रिकेट के अलावा मुझे कुछ आता तो है नहीं। सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली, जब 8 साल का था जब से क्रिकेट खेल रहा हूँ और ब्रेड एंड बटर मेरा क्रिकेट है। तो मैं अपील करूंगा ह्यूमन राइट्स कवानीन के तहत मुझे भी जैसे बाकियों के साथ अच्छा सलूक किया गया है, मेरे साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए। और जैसे जो भी आईसीसी के कवानीन हैं, मैं पूरी तरह उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हूँ, पीसीबी के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे बाकी लोगों को सेकंड इनिंग का मौका दिया गया है, तो आई होप कि मुझे भी सेकंड इनिंग का मौका दिया जाएगा। राइट, सलीम मलिक 57 ईयर्स ओल्ड मांग रहे हैं एक सेकंड चांस, कह रहे हैं कि मैं ताउन करूंगा। इसी पर हम लोग बात करेंगे। हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक रहमान ने हमें ज्वाइन किया। अतीक, वेरी इंटरेस्टिंग हो गया मामला। देखिए, अब सलीम मलिक को माफ़ किया जाता है नहीं जाता, पीसीबी इस पर क्या करता है, ये थोड़ा हम आगे जाके बात करेंगे। बट अब जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी में बातें हो रही हैं कि क्या सलीम मलिक, अताउर रहमान क्या कुछ ऐसे रिवील करेंगे जब वो ताउन की बात करें, इसका क्या मतलब है? क्या कोई और नाम सामने आएंगे, कुछ और बातें होंगी या नहीं? इसके पे क्रिकेट फैमिली क्या और बातें कर रही है? देखें फातिमा, बिल्कुल सलीम मलिक का ये स्टेटमेंट ने क्रिकेट में एक तहलका मचा दिया है। और जो बातें उन्होंने कही हैं, अब इतनी पुरानी सब चीज़ों को सामने अगर ये दोबारा फाइल खुलती हैं, दरअसल एक उस वक्त तहकीकात होती है जब मामला होता है, लेकिन जब फाइल बंद हो जाती है और जब फाइल दोबारा खुलती हैं तो फिर बहुत बड़े बड़े नाम फातिमा सामने आते हैं, उनका फिर जिक्र आएगा। तो बड़ा मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और सलीम मलिक के लिए भी। इतना आसान नहीं होगा जिस तरह वो चाह रहे हैं कि उनको सेकंड इनिंग्स जो है मौका मिल जाए, उनके लिए भी बड़ी दुश्वारियां। दरअसल ये सारा जिस तरह इंडिया में हुआ, अजहरुद्दीन पे जब बैन लगा तो उनके चंद्रचूड़ सिंह जो उनका कमीशन था, उन्होंने अजहरुद्दीन पे पाबंदी लगाई। दिन ने मकामी अदालत से वो पाबंदी हटवाई
और उनके बोर्ड ने, बीसीसीआई ने वो चीज जो कोर्ट ने क्लियर की वो आईसीसी को भेज दी और आईसीसी ने ओके करके अब अजहरुद्दीन जो है वहां पे एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं। तो यही मुद्दा जो है सलीम मलिक ने उठाया, लेकिन सलीम मलिक की बात सामने आने से पहले इंजमामुल हक ने 2 रोज पहले ये बात की कि सलीम मलिक को मौका मिलना चाहिए जहां आप दीगर क्रिकेट उतरे। इसी तरह ये बात सकलैन मुश्ताक ने की और उसके 2 रोज 3 रोज बाद जो है फिर सलीम मलिक ने जो है अपना वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया और अब दोबारा ये जो है सलीम मलिक ने वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो ताउन करने के लिए तैयार हैं आईसीसी के साथ। अब इसमें एक चीज है, जो ट्रांसक्रिप्ट उस वक्त दी गई थी 2011 में, जो मेरी इतलात के मुताबिक है, जो मेरे भी सलीम मलिक से 1-2 दफा राब्ता हुआ है, तो उनका ये कहना है कि वो जो आईसीसी ने ट्रांसक्रिप्ट दी थी पीसीबी की तरफ से वो उनसे मिस हो गई है। अब वो दोबारा सलीम मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 1-2 रोज में राब्ता करेंगे और उनसे दोबारा वो ट्रांसक्रिप्ट मांगेंगे और उसका वो जवाब देंगे। लेकिन बात यह है कि अगर वो वीडियो जो 2011 में दिखाई गई, हालांकि बहुत पहले की वीडियो हैं, अगर वो सामने फातिमा आ गई ना वीडियो और वो खुल गई तो फिर बहुत बड़े बड़े नाम जो है सामने आएंगे और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उस वीडियो को संभालना और उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और आईसीसी को भी मसालियत के साथ जो है इस मसले को हल करना पड़ेगा। और कुछ क्रिकेटर भी हैं दानिश, कुछ क्रिकेटर भी हैं साबिक, जो पीसीबी और सलीम मलिक के दरमियान मसालियत करना चाहते हैं कि किसी तरीके से ये मामला बहुत ज्यादा दोबारा ना फैले। नहीं, बात वहीं पे आके खत्म हो जाती है ना भट्टी साहब। सही तरीका क्या है? हम क्या ये कोशिश करें कि मामला दोबारा ना फैले, या फिर अगर हम वाकई में सही तरफ जाना चाहते हैं, सही सिमत में जाना चाहते हैं, हम अपने हालात को बेहतर करना चाहते हैं, मेक श्योर करना चाहते हैं कि जी मिसालें कायम की जाएं, तो फिर क्या नाम सामने नहीं आने चाहिए? क्या चट्टा कट्टा नहीं खुलना चाहिए? क्या 90s की जो कहानी है मुतादिद सीरीज की और मुतादिद मैचेस को फिक्स करने की, वो क्या सामने नहीं आनी चाहिए भट्टी साहब? नहीं, बिल्कुल सामने आनी चाहिए। लेकिन सलीम मलिक जब जस्टिस कय्यूम कमीशन के सामने पेश हुए थे तो उस वक्त सलीम मलिक ने वो हकायक क्यों नहीं बताया जो आज बताने के लिए तैयार हैं? देखें, इस वक्त लॉकडाउन है, दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान जो है ये नेगेटिव खबरों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया भर में बदनाम हो रही है। ये जो 2010 की जो ट्रांसक्रिप्ट थी, इसका भी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, अगर आपको याद हो। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड बरतानिया का एक अखबार था जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके जरिए सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ जो है वो पकड़े गए थे। उस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी सहाफी था, गालिबन वो अभी भी बरतानिया की जेल में है, उसका नाम था मजहर महमूद। था वो ब्रिटिश लेकिन पाकिस्तानी निजात बरतानवी था। मजहर महमूद ने एक और स्टिंग ऑपरेशन के लिए पहले एक पाकिस्तानी कप्तान को राब्ता किया। उस कप्तान का भी किसी न किसी तरीके से मैच फिक्सिंग के हवाले से नाम आता रहा है। वो बरतानिया में ही रहते हैं। उन कप्तान को शक पड़ गया कि ये मुझे ट्रैप करना चाहते हैं। उन्होंने मजहर महमूद को इनकार कर दिया और वो उस मीटिंग में नहीं गए। सलीम मलिक ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू लंदन ये गए। उन्होंने उन सहाफी से 3 मुख्तलिफ मीटिंग्स की लंदन के एक होटल में, और उस मीटिंग में सलीम मलिक जो इंकिशाफात कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो चूंकि आईसीसी का उस वक्त जासूसी का नेटवर्क था, आईसीसी ने उस नेटवर्क के जरिए वो सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड की। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने 2011 में भेजा और सलीम मलिक से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त जवाबात मांगे। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब सलीम मलिक दूसरे चांस की बात करते हैं ना, 2010 में एजाज भट्ट जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने सलीम मलिक को पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हेड कोच बनाया था। लेकिन आईसीसी के प्रेसिडेंट हारून लोगर्ट उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आईसीसी के एतराज की वजह से पाकिस्तान जो है जिसने सलीम मलिक को हेड कोच बनाया था, वो सलीम मलिक के अपॉइंटमेंट का लेटर उन्होंने वापस ले लिया। मसला ये है कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं ये बार बार एक दूसरे पर गंद उछालते हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का नाम बदनाम कर रहे हैं। देखिए, अभी रिसेंटली शुगर और वीट के स्कैंडल की एफआईए तहकीकात कर रही है ना, तो मेरे ख्याल में इमरान खान पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, वंस फॉर ऑल एफआईए को दे दें, पुलिस इनको बुलाएगी, इनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। सलीम मलिक को जिस के बारे में तहफुजात हैं एक बार बताएं, लेकिन मीडिया के जरिए
इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट का नाम बदनाम ना करे। ठीक अगर है। सलीम मलिक ईमानदार और सच्चे थे तो जस्टिस कय्यूम कमीशन में उन्होंने वो बातें क्यों नहीं बताई जो आज 2020 में बता रहे हैं। और भट्टी साहब जब वो ट्रांसक्रिप्ट का पूछा भी था पीसीबी ने, तो उस टाइम जहाँ तक मुझे पता है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया था उसका, कि ये ट्रांसक्रिप्ट का बिल्कुल, जवाब, हाँ जी, वो भी नहीं दिया फातिमा। था। तो कमर अहमद साहब, अब देखिए सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है। या तो आप डर्टी लॉन्ड्री खोल दे सबके सामने, और जिस तरह दानिश कह रहे हैं कि सबके सामने सब कुछ रिवील कर दे, ये हुआ वो हुआ, फिर एक गंदे से चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और बहुत कुछ मीडिया में आएगा। या फिर जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, आप क्लोज डोर में बैठ के इन्वॉल्व करें, लीगली इसको लेकर जाएं आगे और वंस फॉर ऑल इसको ख़त्म कर लें। आप इसका डायरेक्शन कहाँ देख रहे हैं कमर अहमद साहब? जी जनाब, जी जी देखिए, भट्टी ने जो अभी कहानी सुनाई है मजहर महमूद की, वो इस वक्त वाकई में जेल में बंद है और न्यूज ऑफ द वर्ल्ड भी बंद हो गया। लेकिन भट्टी ने जो आपको सुनाया कि एक होटल में उस मजहर महमूद ने कमरे को बंद करके और इस पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलीम मलिक को बुलाकर मेरे घर के सामने जो होटल है लंदन में, उसमें इनको बैठाकर रिकॉर्डिंग की थी और वो पूरी कहानी छप गई लंदन के एक बहुत बड़े सर्कुलेटेड अखबार में, जिसकी सर्कुलेशन है 3 मिलियन ए डे। और यही मजहर महमूद ये जॉर्ज टाउन गयाना पहुंचा अपनी टीम को लेकर, पाकिस्तान टूर कर रही थी और मैं वहां मौजूद था। और जब मैंने इसको देखा तो पाकिस्तान के मैनेजर को मैंने कहा कि इसको ग्राउंड में ना घुसने दें, ये जा रहा है पाकिस्तान के खिलाड़ी से बात करने। इससे कि मुझे लंदन से खबर मिल गई थी कि इसने उस होटल में सलीम मलिक को इंटरव्यू किया है और सलीम मलिक ने काफी फजूल बातें उससे की हैं और एडमिशन की है। और वो कह रहा था कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं आपसे, आप पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, मैं आपसे बहुत सारे काम करवाना चाहता हूँ। और ये बहुत सारे काम करने को राजी भी हो गए थे, ये सारे अखबार में छपा हुआ है बरतानिया की। तो जब मैंने मैनेजर को जॉर्ज टाउन में ये कहा तो इस आदमी को, इस कैमरामैन को, इस आदमी को निकाले यहाँ से, तो उसी वक्त 2 पुलिसमैन को भेज के पाकिस्तान के मैनेजर ने मजहर महमूद को और उसके आदमी को निकाल दिया। ये सब कहानियों को छोड़ दे, भट्टी ने बिल्कुल सही कहानी सुनाई है। मेरा सवाल ये है कि पेंशनेबल एज में 57 इयर्स की एज में इनको क्यों ये होश आया है सलीम मलिक को, एक इतना ऐसा खूबसूरत बैट्समैन पाकिस्तान का, अच्छा कप्तान भी था, कि अचानक इनको अपोलोजाइज और माफी मांगने का आइडिया दिमाग में आ गया है। ये भट्टी कह रहे हैं कि इन्होंने आईसीसी के सवालात का जवाब नहीं दिया, ये फैक्ट है। इन्होंने जस्टिस कय्यूम के उसमें मुंह क्यों नहीं खोला। मेरा सवाल 2 है, और वो 2 सवाल ये है कि ये अच्छी बात नहीं लगेगी, बुरी बात लगेगी, पेंडोरा बॉक्स खुलेगा कि ये जिस तरह की हरकतें कर रहे थे, वो ऑकलैंड के एक इंटरनेशनल मैच में इन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान के नजर के सामने टॉस करते वक्त हेड और टेल क्यों नहीं कहा, और हेड और क्यों नहीं कहा, और ये उर्दू या पंजाबी में उन्होंने कह के और टॉस उठा लिया, बोला मैं टॉस जीत गया हूँ। जब ऑब्जेक्शन हुआ तो इन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी बहुत खराब बोलता हूँ, इसलिए मैंने उर्दू या पंजाबी में कहा। ठीक है, 2-3 सवाल यहाँ पर सामने आ रहे हैं। या टाइमिंग को हम जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं, अब ही जाकर क्यों, जैसे अतीक बता रहे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सलीम मलिक के बयान से पहले इंजमाम ऑन रिकॉर्ड आए हैं, उन्होंने कहा कि इनको भी मौका देना चाहना चाहिए। तो आपको टाइमिंग थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक लग रही है इस चीज़ की? या ठीक है, अब गुलाम अली यही सवाल आपसे, बिकॉज टाइमिंग को क्वेश्चन ज़रूर किया जा सकता है। अब जाकर सलीम मलिक क्यों ये बातें कर रहे हैं, बिकॉज अगर कीचड़ उछालने वाली बात है तो ये दोनों रिपोर्ट्स लोगों के सामने हैं, इनमें जो नाम हैं वो भी लोगों के सामने हैं कि कौन से किरदार थे, किन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे, किसने नहीं दिए थे। देखिए, मुझे जहाँ तक मालूमात है सलीम मलिक के खिलाफ काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं और जिसकी बिना पे मैं समझता हूँ उनको अब तक दूर रखा गया है। और जैसा कि 2011 में भी मैंने पढ़ा है कि पीसीबी ने कुछ सवाल किए थे, उनके अब तक जवाब नहीं दिए जो कि आईसीसी के ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक थे। दूसरी बात ये है कि देखें, वो जो इस वक्त टाइमिंग आप देखें, 20 साल बाद अगर
सलीम मलिक आज आके कह रहे हैं अपने केस को जो है वो पीसीबी के सामने रख रहे हैं। तो यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई पुष्पनाही कर रहा हो और चाहता हो कि अब सलीम मलिक को बैक किया जाए और किसी तरीके से इंडक्ट हो। मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है ये हो, क्योंकि 20 साल बाद आना और फिर सारी चीज़ों की माफिया मांगना और मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार है। लेकिन असल चीज़ ये है कि पीसीबी ने जो कि अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं ऐसे प्लेयर्स के लिए जो कि इन्वॉल्व रहे हैं, गिल्टी हुए हैं, कि वो किस तरीके से आ सकते हैं। तो ये पीसीबी का काम है कि वो किस तरह से उनको ला सकता है। मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा सलीम मलिक के लिए आना। और रही बात के जो टाइमिंग है और प्लेयर जो कि इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए खिलाड़ियों को जो कि गिल्टी हो चुके हैं। उनको अगर पाकिस्तान ने बड़ा एहसान किया उन पर कि उनको जिला वतन नहीं किया उनको इतने बड़े क्राइम के साथ, कि जब आपको पाकिस्तान की बागडोर आपके हाथ में दी गई तो आपने जो पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, पाकिस्तान को बेचने की कोशिश की और फिर आप आके अपना हक जता रहे हैं कि हमें हक मिलना चाहिए। तो शर्म आती है इस तरह कहते हुए। हाँ, आप किसी और जरिए से आप बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अपना हक जताना और प्लेयरों को बैक करना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की तरफ ले जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट अब तक जो कि इस तरह की कवानीन नहीं बना सका है कि इस तरह के प्लेयरों के साथ किस तरह के मामला होने चाहिए, जो कि डिवाइड हुए हैं लोग, कि किस तरह होना चाहिए। तो जब तक कि कोई यहाँ पे कानून नहीं बनता इस तरह खिलाड़ियों का, लोग बार बार उठेंगे, जुर्म करेंगे और चाहेंगे कि सजा के बाद वो आए और फिर से उनको मौका मिले। तो जो है वो उनको बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुलाम अली। यही बात है, अगर एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो सब अपना चांस तो लगाएंगे और ना। साथ में ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि हाँ, मामला क्या है। हाँ। मामला सलीम मलिक की वापसी का है या मामला इंसाफ का है? मामला सलीम मलिक को कुछ इख्तियार देने का है या फिर मामला उन नामों को सामने लाने का है जो कि सलीम मलिक के साथ इसमें इन्वॉल्व थे? क्योंकि सलीम मलिक ने ये जरूर कहा है कि मैं हर तरह से ताउन करने की यकीन दहानी कराता हूँ अगर पीसी मुझे वापस सर्किट में लेके आता है तो। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे उनकी नज़र में क्या होने वाला है आगे।